नहीं मानता हूं यात्रा के महत्व का आकलन राहुल गांधी की किसी एक बयान के जरिए किया जा सकता है। वो उसमें इसमें कई तरह के विश्लेषण हो सकते हैं उस बयान को लेके। मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं। राहुल गांधी की पुरानी बात ये रही है कि वो एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। तो मैं इस यात्रा को इस दृष्टि से देखता हूं कि आखिरकार वो नई कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसा भी विनोद जी ने बताया कि अब एआईसीसी का अधिवेशन होगा, उसमें खड़गे साहब का खड़गे साहब के चुनाव की पुष्टि होगी, ये सब होगा। फिर उससे क्या नई कांग्रेस निकलेगी या नहीं निकलेगी? उस नई कांग्रेस के नए कांग्रेसी कौन होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे कुछ कुछ सुराग इस यात्रा से मिला है कि उस नई कांग्रेस के नए कांग्रेसी कौन होंगे। इस नई कांग्रेस के नए कांग्रेसी होंगे वो लोग जो कि एनजीओ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो होंगे जो कि पुराने मार्क्सवादी हैं, जो गैर कांग्रेसवाद की खुराक पर पले हैं। वो होंगे जो कि पुराने समाजवादी हैं, जो गैर कांग्रेसवाद की खुराक पर पले हैं। वो होंगे जो अखबारों में अच्छे लेख लिख लेते हैं। वो होंगे जो कि टीवी पर शायद उनसे कहा जाए सोशल मीडिया पर अच्छे वक्तव्य देंगे, अच्छा ट्वीट करेंगे। लेकिन इन नए कांग्रेसियों में मैं ऐसे लोगों को बहुत कम देख पा रहा हूं जिनका कोई जमीनी चुनावी आधार है। अगर कांग्रेस में राहुल गांधी के जरिए, राहुल गांधी ने ऐसे लोगों के लिए इस यात्रा के माध्यम से एक गुंजाइश भी खोली है। क्या ऐसे लोग चुनावी परीक्षा में खरे उतरेंगे? ऐसे लोगों द्वारा संचालित कांग्रेस चुनावी परीक्षा में खरी उतरेगी? उन्होंने गुजरात का चुनाव उस यात्रा पर कुर्बान कर दिया। जाहिर है वो कर्नाटक का चुनाव उस यात्रा पर कुर्बान नहीं कर सकते। कर्नाटक का चुनाव भी अगर कुर्बान हुआ इस यात्रा के ऊपर तो कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिर उसमें कुछ ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। गुजरात का चुनाव बुरी तरह हारने के बाद में अब कांग्रेस को बचाए रखने और 2024 के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के लिए 100% जरूरी है कि वो कर्नाटक का चुनाव शर्तिया जीतें। वहां हारने की कोई संभावना उनके लिए होनी नहीं चाहिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी में, मुंबई में और येदियुरप्पा में आपसी संघर्ष है। कांग्रेस उसका फायदा उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी? नहीं, पर ये सवाल अभी तो उठेंगे ना, वो तो मई में पता लगेगा। कर्नाटक के चुनाव अगले साल के मिड में हैं। पर लड़ाई कहीं और हो रही थी, जंग कहीं और है, तलवारें कहीं और बांध रहे थे राहुल गांधी। देखिए, ये सवाल तो पूछा जाएगा। संदीप जी, राजनीति दो जगह होती है। एक चुनाव के मैदान में होती है, एक चुनाव के मैदान से बाहर होती है। ये यात्रा चुनाव के मैदान से बाहर की राजनीति है। ये राजनीति भी करनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है वो कहता है कि फिलहाल हम वोट मांगने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कुछ नुकसान हो जाए तो हो जाए। तो उनकी अपनी कोशिश ये है कि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे जो सारे देश को एक मंच से संबोधित कर सके। ऐसा कोई चेहरा इस देश में है नहीं और ऐसी कोई किसी ने कोशिश भी नहीं की। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए ये कोशिश की है। वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन ये उन्होंने जरूर कोशिश की है और इस लिहाज से मैं इस यात्रा को महत्व देता हूं। लेकिन मैं फिर पूछूंगा, जो और एक स्तंभकार ने भी आज एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्या कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्या वो एक सोशल एडवोकेसी ग्रुप है? क्या कांग्रेस एक एनजीओ है? क्या कांग्रेस एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जो कि गा बजाकर पूरे देश में सांप्रदायिक एकता की अपील कर रही है? या कांग्रेस का मेटल, कांग्रेस का जीवट चुनाव के मैदान में उसकी परीक्षा होगी? तो ये सब बातें सोचने की हैं, तभी पता चलेगा इस यात्रा में कितना दम। पर ये भी